नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज अभी मुझे जो चैनलिंग हुई है, तो वो आपको बताना है व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज जो है वो हमारे जो महाराष्ट्र है या फिर इंडिया है, उसमें उसको बोला जाता है पूर्णिमा बोली जाती है और जो आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे उसको स्ट्रॉबेरी मून बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो फुल मून है या पूर्णिमा है, ये आई है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में आई है और इसका जो स्वामी है वो है शनि, ठीक है। इसको प्लैनेट रूल करने वाले सैटर्न है, अपने शनि देव जी हैं। तो का इफेक्ट क्या होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड के लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये जो कैप्रिकॉर्न आया हुआ फुल मून है मकर राशि, तो ये जो है वो बहुत ही अग्रेसिव नेचर का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हो सकता है आप मतलब इट डिपेंड्स, स्टबॉर्न बोल सकते हैं बाय नेचर जो होता है वो। तो आने वाले टाइम पीरियड के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारी आपके जो आपने क्रिएट किए हुए भ्रम थे, इल्यूजन थे, डिल्यूजन्स थे, जो कि पेरेंट्स से आए होंगे या फिर आपके पूरे सोसाइटी हो या आपके जो कुछ भी पूर्वज हो उनसे आए हुए हो, तो अब सारे के सारे क्या होने वाले हैं, डिस्ट्रॉय होने वाले। जो भी चीज डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो प्रकृति की जो अलाइनमेंट है उसमें बाधा क्रिएट कर रही है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय। तो आप इसके लिए प्लीज रेडी रहिए। जिन भी लोगों ने इसके पहले तैयारी की थी बहुत टाइम पीरियड पहले, तो उनको पता होगा कि ये सारी चीजें कैसे सॉर्ट आउट करनी है वगैरह, कैसे खुद को बैलेंस करना है, ये सारी चीजें आपको पहले से तैयारी की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जो कुछ भी अगर आपने मेरा प्रीवियस डायरेक्ट का वीडियो भी देखा होगा, रील डाली थी, तो वो उसमें भी यही कार्ड आया था कि बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप इसमें और एक चीज है कि आप खुद के पाथ पे चलोगे जो कि डिवाइन पाथ है। तो डिवाइन पाथ पे चलते हुए आपको ऐसा कुछ निगेटिव एनर्जीज जो है दे विल ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। बट ऑफ कोर्स यस, सैटर्न रूल कर रहे हैं, तो जिनके भी कर्म, सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओवरऑल डिसिप्लिन, कर्मा, आपने जो कुछ भी अच्छे काम किए हैं उसमें ओवरऑल एडिशनल होगा, तो वो उसको रूल करने वाले हैं। तो कर्म आपके अच्छे होंगे, तो ये जो कैप्रिकॉर्न में आया हुआ फुल मून है, तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ के लिए। बेसिकली ये जो है वो लॉन्ग टर्म जो गोल है, करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, रिलेशनशिप्स यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी, वही अभी आने वाला या फिर स्टार्ट हुआ जो टाइम पीरियड है वही होगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, ट्रू लव है, डिवाइन लव है, जो ऑथेंटिसिटी पे बेस्ड है, जहाँ पे कोई भी सोसाइटल फैक्टर ऐड नहीं था। ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए जहाँ पे हार्ट की सुनी गई थी, नॉट योर ईगो, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होगी। अभी के जो कुछ 6 महीने का पीरियड हुआ है, तो इन 6 महीने के पीरियड में आपको समझ में आया होगा कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलता है, आपको आ, आपको लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या, ठीक है। इन सारी चीजों का अब क्या होगा, इसका रिजल्ट जो है अभी आप अप्लाई करोगे और वो इट विल मैनिफेस्ट, ठीक है। तो इसमें है आपकी संगत, आप किसके साथ में हो, कौन से लोगों में उठते हो बैठते हो, खाना किसके हाथ का खाते हो, कौन सी ऊर्जा में रहती, ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करने वाले हैं। कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपने कुछ अच्छा किया या कुछ किया, कर्म ऐसे नहीं होते हैं। इफ आई एम channeling message of the divine to you right now, this is also one kind of karma, but this karma will consider into divine karma, ठीक है। तो हम सांस ले रहे हैं, हम उठ रहे हैं मॉर्निंग का, हम खाना खा रहे हैं, बैठ रहे, दिस इज ऑल्सो कर्म। बट उसके साथ साथ आप कर क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। आपको कितना सच पता है और सच के साथ बात पे कैसे किस तरीके से चल रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करने वाली है, ठीक है। उन लोगों के लिए ये जो फुल मून है बहुत अच्छा रहेगा जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से कंसिस्टेंटली काम किया हुआ है, सैटर्न विल हेल्प देम, ठीक है। और दूसरी चीज है कि बहुत सारे ट्रुथ्स जो है वो रिवील होने वाले हैं, क्योंकि शनि जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बिलीव करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, कर्म, कर्म कौन से कर्म भी कौन से मतलब ऐसे वैसे कर्म, कर्म डिवाइन कर्म, उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का संकल्प, उसके पीछे का ट्रुथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग विल रिवॉर्ड यू।
बेसिकली दिस पीरियड इज कम्प्लीटली रिवॉर्डिंग यू। और इसके बाद में कुछ लोगों को फील हो रहा होगा फटीग है, हेडेक है, या फिर लाइफ में उनके पर्सनल लाइफ में कुछ उथल पुथल होगी। तो बेसिकली ये आप सोच के देखना कि आपने कैसे कर्म किए, इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। द मंत्रा फॉर द ऑल पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, दिस डिवाइन के थ्रू आपके लिए मैसेज है कि आप आपने अभी तक जो कर्म किए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आपके लाइफ में पॉजिटिव आए हैं या निगेटिव आए हैं, ये आपको देखना है। और कुछ भी कर्म करोगे उसके पहले 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 टाइम्स सोचना कि आप कर क्या रहे हो। क्या आपको वही जिंदगी चाहिए जो प्रीवियस सोसाइटल बिलीफ सिस्टम से जी हुई है, उसी तरीके से चाहिए? क्योंकि दिस टाइम पीरियड इज कम्प्लीटली फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, आप चाहो या ना चाहो, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन एट एनी कॉस्ट। ये आपके लिए मैसेज था। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो, जस्ट से अभी जहाँ पे आप सुन रहे हो तो खाली बोलिए यस डिवाइन, आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। यस डिवाइन, आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। यस डिवाइन, आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अभी के अभी सुन रहे हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं हैं उनके लिए डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर आप खुद नहीं चाह रहे हो डिवाइन के पाथ पे चलने के लिए तो आपको करवाया जाएगा। तो फिर सोचिए कि डिवाइन किस तरीके से आपके लाइफ में इंटरवीन करने वाले। अगर थोड़ा प्रीवियस जाके देखोगे तो आपकी लाइफ किस तरीके से गई है, सुख में गई है या दुख में गई है। जो भी आपने चॉइसेस किए थे हर एक लेवल पे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप अभी जी रहे हो। ठीक है, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप ये वीडियो देखोगे तो इट विल बी योर नाउ मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट। फॉर मी इट विल बी पास्ट। ठीक है, तो आप हर एक टाइम पे कौन सा कर्म कर रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। तो हर एक चीज मैटर करने वाली है बेसिकली। नेक्स्ट, ये जो फुल मून स्ट्रॉबेरी का, ऑफ कोर्स जो चाहते हैं कि अच्छा लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कि डिवाइन पार्ट पे है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। बट दिस इज बेसिकली फॉर एवरीथिंग इज रिलीविंग। जब पूरा पास्ट रिलीज करोगे तो न्यू चीजें आपकी लाइफ में एंटर होगी। ठीक है, दूसरा चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका इनर चाइल्ड का जो हीलिंग है वो इनर चाइल्ड का हीलिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर द जो आपके चक्रास है, हार्ट चक्र, दूसरा है आपका रूट चक्र। और इस पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को पता होगा कि चक्रास पे कैसे काम करते हैं, तो वो प्लीज़ डू इट। आप अपने रूट चक्रा पे, आपके हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो है वो आपको उसके इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है कि आप इनर वर्क कीजिए। दूसरों को जानना बहुत आसान है, बट खुद को जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के जो युग चल रहा है उसमें। ठीक है, सो यस, गो विद इन फर्स्ट। बैठिए, खुद के पेन के साथ बैठिए, खुद के जो विकार है उसके साथ बैठिए, उसको डिजोल्व कीजिए और उसके लिए ईश्वर की सहायता मांगिए। ठीक, और अगर आपको कुछ मदद चाहिए यू कैन आस्क मी, यू कैन डीएम मी। अगर आपको कुछ इशू है आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दिस। एंड यस ऑफ कोर्स, आपके यूनिवर्स हमेशा साइन देते रहते हैं, चाहे वो इस तरीके से आपको वीडियो मिल रहा हो, यूनिवर्स के कुछ साइन हो वगैरह। ठीक है, तो आपको वो मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं, बस आपका अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली वन मोर थिंग, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। सारे जो ब्लॉक्स होते हैं मैक्सिमम 70 to 80% जो होते हैं वो इनर चाइल्ड के होते हैं, जो आपको थोपा गया होता है इनर चाइल्ड का। सो प्लीज वर्क ऑन दिस। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जो भी ब्लॉक्स है उसको रिमूव कर दीजिए। और ऑफ कोर्स अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे तो आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन on the occasion of this beautiful full moon energy. So just be in truth, just be in your real version, जो भी आप हो उसके लिए उसमें ही रहिए। वही चीज ईश्वर को पसंद आती है। ठीक है, फेक मास्क जो है वो अभी निकालिए। और यस, आपको अभी डिवाइन का जो पाथ है, ट्रुथ है, उसको उस पर चलना ही होगा। सो योर इनर विल, योर इनर शक्ति विल गाइड यू। ठीक है, जस्ट फॉलो हर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।